अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लेके आए स्टेट का वीडियो। स्टेट के अंदर हम पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध सीख रहे थे। हमने पिछली बार स्वाध्याय 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करा था और क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। एक राज्य के टाउन प्लानिंग समिति द्वारा किए सर्वे की निम्नानुसार सूचना मिलती है। यहाँ पे हमको क्या दी है, सूचना दी गई है। उपरोक्त सूचना से शहर की जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि के दर के बीच की क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। आज हमको सूचना दी गई है, हमको क्रम नहीं दिए गए बराबर, और क्या निकालना है, क्रमांक सहसंबंधांक। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सूचना जो दी थी, ठीक है। आज हमको क्रम नहीं दिए, क्रम हमको निकालना है, और एक्स और वाई हमको यहाँ पर दिए हुए हैं बराबर। ये भी सवाल एकदम इजी है, क्रम देना एकदम इजी है यहाँ पर। जैसे कि आपको कॉलम एक्स में देखना है, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको हमको 1 नंबर का अंक देना है बराबर। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 57, तो उसको हम क्रम देंगे 1। उससे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ 45 है, उसको देंगे हम 2। फिर 45 से छोटी संख्या कौन सी है, तो 18 को हम देंगे 3। 18 के बाद छोटी संख्या कौन सी है, 14 को हम देंगे 4, और लास्ट में 8वां नंबर है, उसको हम देंगे 5। इस प्रकार से आपको क्रम देने हैं, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको 1 नंबर देने का, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्रम देना चालू करने का। 45 को दिया हमने 2, 18 को दिया 3, 14 को दिया 4, और लास्ट में 8 को दिया 5, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम y को क्रम देंगे। y में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 को हम देंगे 1। उससे छोटी संख्या 15, 2। 15 से छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 13 को हम देंगे 3। 13 से छोटी संख्या कौन सी यहाँ पे, 10 को देंगे हम 4, लास्ट में 5 सबसे छोटी संख्या है, उसको देंगे हम 5। तो आपने देखा सवाल कितना सरल है, खाली हमको x और y को अच्छी तरह क्रम देना है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, d का सूत्र क्या था, rx माइनस ry, यानी जो रैंक ऑफ x है उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, रैंक ऑफ y माइनस करेंगे। 1 में से 3 गया -2, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 1, और 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं माइनस का 2 और प्लस का 1 और प्लस का 1, हमारे पास क्या बचा, 0। अगर आपका 0 आ रहा है इसका मतलब आपका सवाल सही जा रहा है, ठीक है। अब 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 1 का 1 0, यहाँ पर 1 0। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल, तो 1 और 1 4 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉलम समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। इस सूत्र में रखकर 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर कितना है हमारे पास, 6। हम n क्या लेते हैं, अवलोकनों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी कितना हुआ हमारे पास 5। 5 का वर्ग निकालो और उसमें से 1 माइनस करो, कितना आएगा 24, ठीक है। 1 माइनस 6 का गुणा 6 से करेंगे 36, 5 का गुणा 24 से करेंगे 120, ठीक है। आगे 1 माइनस इसका भाग दे देंगे 0.3, ठीक है। तो r बराबर हमारे पास कितना है, 0.7। तो ये हुआ हमारा क्रमांक सहसंबंधांक का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस आपको संख्याओं को क्रम देना है और इस सूत्र में रख के सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।